हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, गुलाब जामुन के ऊपर है तो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है। तो जो गुलाब जामुन दे रखा है उसके अंदर शुगर सिरप है। सिरप समझते हो ना, मतलब उसके अंदर चाशनी डली हुई अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन है ना, उसके 30% जितना इसमें शुगर सिरप है। ठीक है सर, तो एक चीज क्लियर हो गई मेरे पास। जो शुगर सिरप है वो कितना है सर? 30%। 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। समझ में आया? हाँ सर। तो क्वेश्चन को अच्छे से इलेबरेट करो। 30% है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। कितना सिरप चाहिए? केवल आपसे चाशनी का वॉल्यूम पूछ रहा है ये, और चाशनी का वॉल्यूम कब निकलेगा? जब मैं 30% को वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। गुलाब जामुन कितने? 45 है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, तो वी हम ड्रॉ कर लेते हैं। वी ड्रॉ वन गुलाब जामुन अब देखो गुलाब जामुन ऐसा बनेगा आपका, एक बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर, बन जाएगा। ठीक है सर, ये गुलाब जामुन का शेप हो गया। टोटल लेंथ इसकी हो गई है 5 सेंटीमीटर की। डायमीटर दे रखा है आपको कितना सर? 2.8। अब देखो ये 2.8 है तो ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा 1.4। यहां ध्यान देना। अब आप ध्यान दो थोड़ा सा। सर ये अगर इसका रेडियस 1.4 है तो इस एंड में यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 1.4 होगी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 1.4 होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट कितना बचेगा? ये वाला पार्ट कितना बचेगा भाई? 5 में से आपको माइनस करना है 1.4। 1.4 को ऐड करोगे 2.8 बचेगा आपके पास। कितना बच जाएगा? 2.83। 2.2 बच गया ये। कितना बच गया? 2 पॉइंट। बताओ ये समझ में आया कैसे निकाला? देखो भाई, इमेजिन करो। ऐसे इमेजिन करो, ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक ये 1.4 है, तो यहां से लेके यहां तक भी 1.4 होगी। रेडियस ही तो होती है हर सर्कल के अंदर, हर जगह बराबर होती है यहां से और यहां से लेके यहां तक भी 1.4 है। टोटल आपको दे रखा है 5। तो ये बचेगा कितना? तो सर ये 2.2 ही तो बचेगा आपके पास। तभी तो मिला के टोटल 5 होगा। समझ में आ गया? इन दोनों को ऐड करके 5 में से लेस कर दिया, सिंपल। ठीक है सर, तो जो गिवन कंडीशन हुई आपको वो क्या हुई वो देख लो आप। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंड्रिकल शेप। सर ये दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर आपको। ठीक है सर। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप में दे रखा है आपको पूरा, और जिसके चारों देखो, ईच शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर। इसमें 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं आजू बाजू। ये दो क्या है आपके? हेमिस्फेयर है। ठीक है सर। तो अगर मुझे ओनली सिलेंडर की बात करनी हो, एंड रेडियस आपको दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है। अगर आपको ओनली इसमें देखना हो कि सर इसमें कौन सा शेप है, तो देखो बीच में तो आपको सिलेंडर का शेप दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ सर। और जो लेफ्ट और राइट है वहां आपको जो है किसका शेप दिख रहा होगा? हेमिस्फेयर का शेप दिख रहा होगा। मतलब क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो नेक्स्ट स्लाइड पर देखो आप। ये समझ गए ना यहाँ तक जो समझाई जो आपको चीज? ठीक है। अगर आपको इधर देखना, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कुछ समझे मेरी बात? हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बीच वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इसको रेक्टेंगल में समझ लेना। और ये दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं आप, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको पता है सर? पाई आर स्क्वायर एच होता है। हेमिस्फेयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको पता है दोनों की रेडियस सेम होगी। बिल्कुल सर। तो देखो इन दोनों में से हम चाहें तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये चला गया तो यहाँ से एच बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है, और 2/3 पाई आर क्यूब। सर इधर से हमने पाई और आर स्क्वायर चला गया, तो देखो 2 2 जा 4 अपॉन में 3 और एक आर, सिंपल। बाकी में पाई और आर स्क्वायर बाहर लेके चला गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस आपको 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट। हाइट कितनी बची? केवल सिलेंडर की हाइट की बात कर रहा हूँ, केवल सिलेंडर की 2.2 बची है। अभी अपन पीछे नोट करा दिया मैंने आपको ना। ये देखो, सेंटर में कितना बचा आपके पास? ओनली 2.2 बचा।
+4/3 इंटू रेडियस कितनी है आपके पास सर? 1.4 है, 1.4 ही है ना? एक मिनट यार, हाँ 2.8 दे रखा है आपको डायमीटर, और ये इसका हाफ हो जाएगा 1.4। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखो आगे, पॉइंट उड़ाया 100, पॉइंट उड़ाया सॉरी 10, 7 टू ज़ा 14 हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ तक। और देखो, और क्या करें, और इसमें कट हो रहा है वैसे चीजें काफी सारी। 22 इंटू 14 टू ज़ा 28 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट डालो, 2.2 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो गया, 5.6 पॉइंट लग गया अपॉन में 3। ठीक है सर, एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। 22 इंटू 28 अपॉन 100 ब्रैकेट 2.2 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3, ऐसा ही है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो, इसको मैं 20 + 2 लिख के इंटू 28 कर सकता हूँ। 28 को इससे करो, 56 0, 56 कितना हो जाएगा? 5 6 6 11 616। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 6.6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 3 2 6, 3 2 6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3, कितना हुआ? 616 इंटू, इन दोनों को ऐड करो, 6 6 12 1, ये कितना हो गया? 5 6 6 6 12 अपॉन में 3 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है सर। क्या करना है आपको सर? अब अपन को क्या करना है? सिंपल करना है, बिल्कुल। क्या? इनको डिवाइड कर देना मल्टीप्लाई करके। ठीक है सर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? वेट अ मिनट, 616 है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 12.2 के साथ। 6.6 5.6 है पास, 11 12.2। ठीक है, 616 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 12.2 के साथ। 7515 डिवाइड बाय 3 इंटू 100। इसको आपको डिवाइड करना है 300 से, 25.05। 5.050 तो 25.06 लिख सकते हो आप अप्रॉक्स। ये आया है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था ना सब कुछ? हाँ सर, सेंटीमीटर में था। यहाँ तक समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? बिल्कुल। मल्टीप्लाई किया आपने, 25.0506 ऐसे करके आया आपके पास, वैल्यू चलती जाएंगी। ठीक है, तो मैं 25.06 लिख लेता हूँ आपके पास। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है, एक की बात कर रहा हूँ मैं, एक की। ठीक है, अब आपको कितने निकालने हैं ऐसे गुलाब जामुन? सर हमें निकालना है 45। ठीक है, मैं एक चीज और कर सकता था यहाँ पे, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके पहले डिवाइड कर सकता था, देखो ऐसे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। अब एक काम करो, अगर अपन इसको मल्टीप्लाई ना करें और इतना ही छोड़ दें, कैसे सर? देखो, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, हाँ सर, तो इतना आप इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना हो गया 7515.2 डिवाइड बाई, इसी को मैं सेंटीमीटर क्यूब लगा दूं, मान लो इतना छोड़ दिया मैंने, आगे नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो आगे मुझे एक हिंट मिला है यहाँ पे 45 गुलाब जामुन का। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये जो हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। क्या निकाल रहे हैं हम? वॉल्यूम ऑफ, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ये। अगर मुझे 45 को निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। आप साथ के साथ नोट करते रहा करो, क्योंकि मैं आगे पीछे लेता हूँ स्लाइड को, तो आपको कंफ्यूजन होगा फिर बाद में नोट करने में। 45 गुलाब जामुन के लिए 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, यानी एक की बात हो रही है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, 7515.2
7515.2 डिवाइड बाय 3 into 100। अब इस कलाकारी से क्या होगा, आपको अगर पॉइंट्स रखने में दिक्कत हो रही है कि मैं सर डिवाइड करने के बाद या फिर मैं डिवाइड में कहाँ तक करूँ, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ये चीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी आपकी। 3 से डायरेक्टली कट कर लो इसको, कितना आएगा, 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, अब आपके पास 15 into 7515.2 डिवाइड बाय, इसका मैं पॉइंट हटा दूं यहाँ से, तो नीचे मेरे पास 1000। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, केवल ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है आपको और सीधे 30 के पॉइंट लगाना है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी आसान पड़ेगी मेरे हिसाब से। कुछ समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। तो कितना है ये, 75152 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 15 से, 1127280, 780 डिवाइड बाय 1000, 30 हटे, पॉइंट लग गया। कितना आया, 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब आया आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, लेकिन आपको आंसर में ये नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको सिरप निकालना है। क्या निकालना है आपको? सिरप निकालना है, 30% ऑफ सिरप। ठीक है, आ जाओ, ये वॉल्यूम हो गया 45 गुलाब जामुन का। आगे देखना आप क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच सिरप, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। कितनी होगी सर? ये होगी हमारे पास 30% ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कुछ समझे? बिल्कुल सर। 30% मतलब 30/100, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन अभी भी पीछे निकाला आपने, 1127 ठीक है सर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 30 पॉइंट हो गए, पहले मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूंगा, किसको, 3 into 1127280, फिर मैं नीचे 3 और ये 4, तो 40 के पॉइंट लगा दूंगा। ऐसे कैलकुलेशन करा करो, समझे? 1127280 मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, सर मल्टीप्लाई करना है हमको इसको 3 से। कितना आएगा आपके पास, 3381 डिवाइड बाय 40 = 1 2 3 4, यहां तक आ गया। हाँ सर। कितना बचा आपके पास, 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात सुनो, आपसे अप्रोक्स बोला था आपको, कितना अप्रोक्स, तो याद करो, जब भी आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो पॉइंट के बाद अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो हम इसको वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और कम होती है यानी 5 से कम होती है वैल्यू तो 1 है ये, तो मैं इसको अप्रोक्स कितना बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 338 अप्रोक्स। आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हो आप इसका। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। आप क्या कर सकते हो, केवल इतना ही आंसर इसके ना छोड़ सकते हो, 338 अप्रोक्स आपसे पूछा था कि फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप, तो अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड आपका जो सिरप होगा ना वो ये हो जाएगा, रिक्वायर्ड सिरप। क्लियर है? तो 338 आपको अप्रोक्स मतलब सिंपल फॉर्म में बोल रहा था, पॉइंट्स में नहीं बोल रहा था, पॉइंट में बोलता तो भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3।